बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव दारुल-इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची प्रोग्राम आपके मसाइल का हल में आप सब हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शकील रूमी। आप हमारे इस प्रोग्राम में अपना शरई कोई भी मसला पूछते हैं जिसका हम आप लोगों को जवाब देते हैं। हमारा ये प्रोग्राम रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल JTR मसाइल ऑनलाइन पर 8 बजे नशर किया जाता है, जिसमें आप कमेंट बार में जाकर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। इन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्तियान कराम का पैनल मौजूद रहता है। आज हमारे ज्वाइन किया है मुफ्ती आबिद शाह साहब ने। आप जामिअतुर रशीद के सीनियर उस्ताद, सीनियर मुफ्ती हैं, हलाल और मामलात की फ़ील्ड के माहिर हैं। हम बेहद मशकूर हैं मुफ्ती साहब आपके कि आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं आज के अपने सवालात के सेगमेंट की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल अब्दुर्रहमान साहब का है, कराची से पूछते हैं, इमाम रुकू में है, मुक्तदी आकर शरीक हो तो डायरेक्ट रुकू में जाना चाहिए या थोड़ा ठहर कर क़याम करके फिर रुकू में जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकबीर तहरीमा जो पहली अल्लाह अकबर जिसे कह के हम हाथों को कानों तक उठाते हैं, तो इस दौरान तो क़याम शर्त है। यानी ये अगर एक आदमी झुकने की हालत में करे तो ये दुरुस्त नहीं होता। तो खड़े खड़े तकबीर तहरीमा कहना तो ज़रूरी है, अलबत्ता इसके बाद फिर मज़ीद कोई क़याम ज़रूरी नहीं है, सीधा रुकू में जा सकते हैं और इस तरह यही समझा जाएगा कि उसको रकत मिल गई है। रकत मिल गई। आपका शुक्रिया मुफ्ती साहब। मोहम्मद हुसैन नाइक कश्मीर से पूछते हैं, क्या मसनूई दांत लगा सकते हैं? इसमें कोई कबाहत तो नहीं है? जी, मसनूई दांत लगा सकते हैं, चाहे वो इस तरह हो कि बिल्कुल फ़िक्स हो गया हो, या वो जो होते हैं कि जिसको आप निकाल भी सकते हैं। तो अगर फ़िक्स हो तो उसके ऊपर से तो पानी डाल देने से वज़ू और गुस्ल हो जाएगा। अलबत्ता अगर वो ऐसे हैं जो निकाले जा सकते हैं तो उनको वज़ू और गुस्ल में निकाल कर फिर वज़ू और गुस्ल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक साहब पूछते हैं, ज़ैद ने अपनी बहन को चंद साल पहले एक मकान ख़रीद कर दिया, जबकि बहन ने कोई मुतालबा नहीं किया था और मकान की मिल्कियत बहन के नाम कर दी। अब क्या वो मकान ज़ैद की मिल्कियत होगा या उसकी बहन की? और क्या बहन ज़ैद की इजाज़त और उसके इल्म में आए बग़ैर वो मकान आगे फ़रोख्त कर सकती है या नहीं? देखिए, अगर मामला यही है जो इनके सवाल के अल्फाज से मालूम होता है कि ज़ैद ने अपनी बहन की मिल्कियत में मकान दे दिया, तो एक चीज़ का जब इंसान मालिक हो जाता है तो उसको शरअन ये इख्तियार होता है कि वो उसमें जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे, वो उसको आगे बेच भी सकती है ऐसी सूरत में। लेकिन अगर इनके सवाल का मतलब ये है कि ज़ैद ने मकान दे दिया था और कोई वजाहत नहीं की थी कि ये आरियत के तौर पर इस्तेमाल के लिए दे रहा है या गिफ्ट के तौर पर मालिकाना तौर पर दे रहा है, तो और अब इख्तिलाफ़ हो रहा है, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि शरई दलील के साथ इसका फ़ैसला किया जाएगा। और शरई दलील गवाह हैं, अगर गवाह मौजूद नहीं है तो फिर किसी एक पार्टी से कसम लेकर फ़ैसला होगा, लेकिन कसम किस पर होगी तो इसके लिए ये देखना होगा कि उर्फ़ क्या है और जिस वक़्त में ये मामला हुआ था, जो उसका सियाक़ सबाक़ है, उसके क़राइन क्या थे, तमलीक के क़राइन थे या नहीं। इन क़राइन से अगर तमलीक को तरजीह होती हो कि ये मालिकाना तौर पर दिया था और अब भाई जो है वो ये दावा कर रहा है कि मैंने सिर्फ़ इस्तेमाल के लिए दिया था, तो ऐसी सूरत में कसम जो है वो बहन को दी जाएगी और उसके कसम पर फ़ैसला होगा। और अगर क़राइन इसके ख़िलाफ़ हों तो फिर ऐसी सूरत में भाई से कसम ली जाएगी। बहरहाल जब इख्तिलाफ़ हो तो इस मसले को बिलमुशाफ़ा किसी आलिम दीन मुफ्ती के सामने पेश किया जाए, वो मामले की नौइयत को देख कर फ़ैसला करेगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। फ़याज़ अहमद डर इस्माइल खान से पूछते हैं, मेरा एक दोस्त एक सरकारी इदारे में बिल्डोज़ का ड्राइवर है। इदारे में कई सारे ड्राइवर्स हज़रात हैं, इसलिए मेरा दोस्त कभी कभार दफ्तर जाता है और इस दौरान दफ्तरी औकात में अपने ज़ाती काम कर लेता है। जब अफसर बुलाते हैं तो चला जाता है, तो क्या इस सूरत में उसकी तनख्वाह हलाल होगी या नहीं? देखिए, एक तो ये है कि एक आदमी जिस जगह वो जो उसकी ड्यूटी की जगह है, उस ड्यूटी की जगह में वो रहता है, वहाँ से वो कहीं नहीं जाता। अलबत्ता काम न होने की वजह से वहाँ पर जो फ़ारिग़ वक़्त होता है, उस फ़ारिग़ वक़्त में वो कोई काम कर लेता है और जब भी उसको काम के लिए बुलाया जाता है तो वो अवेलेबल रहता है, उसी जगह मौजूद होता है, तो इसमें तो शरअन कोई हरज नहीं। अलबत्ता अगर इसके सवाल का मतलब ये है कि वो उस ड्यूटी की जगह से ही चले जाते हैं या कभी कभार वहाँ आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, जब बुलाते हैं तो फिर आता है, तो इसकी इजाज़त नहीं है। जिस जगह काम का उनका मुआहदा हुआ है उस जगह मौजूद रहना ज़रूरी है। अगर वो वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं तो जितना वो वहाँ से गायब रहेंगे उसके बक़दर उनकी तनख्वाह जो होगी वो शरअन हलाल नहीं होगी। हलाल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। फ़ाइज़ा साहिबा पूछती हैं कि क्या मख़सूस अय्याम वाली यानी मेंसेस वाली औरत किसी मैयत को गुस्ल दे सकती है? जी, दे सकती हैं, इसमें शरअन कोई हरज नहीं।
کوئی حرض نہیں ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عزیز الرحمان صاحب کوہستان سے پوچھتے ہیں آج کل ٹیلی گرام ایپ پر مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں، کسی اور کے لنک کے تھرو پروجیکٹ میں جوائن کرنا پڑتا ہے، جوائن کرنے کے بعد ان کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو، جوائن اور سبسکرائب کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ مختلف گیمز کھیلنے پڑتے ہیں جن سے کوائنز ملتے ہیں، اور مختلف لوگوں کو اپنا لنک بھی بھیجنا پڑتا ہے۔ اگر وہ لنک جوائن کر لیتے ہیں تو اس سے بھی کوائن ملتے ہیں، اور ان کی کمائی کا کچھ پرسنٹ منافع کے طور پر بھی ملتا ہے۔ آخر میں اپنے کوائن سیل کرنے ہوتے ہیں جس کے بدلے ڈالر ملتے ہیں، پھر ڈالر کو بیچ کر پاکستانی کرنسی لینی ہوتی ہے۔ کیا اس طریقہ کار کے تحت یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جن پر ان کو ریوارڈ مل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کے ممبرز بناتے ہیں اور اس پر ان کو کوائنز ملتے ہیں جو آخر کار نقد میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں، یہ تو نیٹ مارکیٹنگ ہے اور اس کی گنجائش کے فتاوی نہیں ہے، اس کے عدم جواز کے فتاوی۔ البتہ دوسری جو انہوں نے چیز لکھی ہے کہ گیم کھیلنے کی وجہ سے کوائن ملتے ہیں گیم میں، اور ان کوائنز کو آپ اس کے ذریعے سے پھر گیم بھی کھیل سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کوائن کسی اس طرح کی منفعت کے لیے کام آ سکتے ہیں، یعنی ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی گیم کھیل سکتے ہیں یا کوئی ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ان کی منفعت ہے، تو پھر تو ان کوائنز کا معاوضہ لینا، یعنی ان کو کسی کو فراہم کر کے اس کا عوض لینا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ان کی کوئی منفعت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان کو بیچ کر ڈالر میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو پھر وہ شرعاً متقوم نہیں ہے اور ان کا کوئی عوض لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال ہے، انعام الحق صاحب پوچھتے ہیں آج کل ڈیجیٹل ڈالر کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے کہ جب ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے تو خرید لیتے ہیں اور جب بڑھ جاتی ہے تو فروخت کر دیتے ہیں، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر ایک آدمی واقعتاً ڈالر خریدتا ہے ایکسچینج سے اور اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر جب قیمت بڑھتی ہے اس کو بیچتا ہے، تو یہ اگرچہ ایک پسندیدہ کاروبار نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کرنے سے ڈالر کے ریٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا واضح طور پہ، یعنی یہ بڑی مقدار میں ڈالر وہ ذخیرہ نہیں کرتا، تو شرعاً ہم اس کی آمدن کو حرام نہیں کہیں گے، ناپسندیدہ بہرحال ہے۔ لیکن ان کے سوال کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فارکس ٹریڈنگ کے حوالے سے پوچھ رہے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پہ آپ ڈالر ہولڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں اتنے ڈالر میں نے خرید لیے ہیں ڈیجیٹل طور پر، اور پھر جب قیمت زیادہ ہوتی ہے تو آپ وہ بیچتے ہیں اور بعد میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ وصول کرتے ہیں، تو وہ ڈالر کی حقیقت میں کوئی خریداری نہیں ہوتی، وہ صرف حساب کتاب برابر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی گنجائش نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کے سیشن اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی چاہتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پیج JTR مسائل آن لائن اور یوٹیوب چینل JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کا کوئی سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔